Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal, and today I am going to talk about a very crucial, very important topic that is GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जॉब सिलेक्शन में। तो एज़ वी नो कि हम जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीडी कंडक्ट कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया जाता है। उनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्पेशली हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। लाइक मैं अगर एयरफोर्स की बात करूं तो रिटर्न के बाद जो हमारा अगला पड़ाव होता है, जो अगला हमारा फेज़ होता है फिज़िकल होने के बाद, हम किसकी तरफ जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन की तरफ जाते हैं। और इसी तरह अगर हम एसएसबी की बात करें तो उसमें भी क्या होता है कि 5 डेज़ की जो एसएसबी कंडक्ट कराई जाती है उसमें एक ग्रुप डिस्कशन का भी पार्ट हिस्सा रहता है। और अगर अदर एग्ज़ाम्स की बात करें जो बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट कराए जाते हैं उनमें भी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। और भी अगर मीन्स नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो बहुत सारे जो पुलिस वाले वैकेंसीज़ हैं, पुलिस में वैकेंसीज़ आती हैं, उनमें भी ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। अब वो चाहे हिंदी में हो, बट इन जनरल क्या होता है, जो मैंने एग्ज़ाम्स आपको बताए डिफेंस सेक्टर वाले, एयरफोर्स हो गया, एसएसबी हो गया, एनडीए हो गया, इन सब में इंग्लिश में ही कराया जाता है। या कैंपस प्लेसमेंट होता है तो उसमें जीडी कराया जाता है। या फिर आप मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते वहाँ भी जीडी कराया जाता है। और हमारे एकेडमिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर मीन्स एकेडमिक्स, आर एग्ज़ाम्स। और मीन्स इफ़ यू वांट टू गेट गुड जॉब तो हमको क्या होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन होता क्या है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस तो मैंने बता दिया कि ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, आखिर है क्या, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन मीन्स व्हाट, ग्रुप डिस्कशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन अकेडमिक। तो मैंने जैसा अभी मेंशन किया अकेडमिक्स में हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर बात करें कि मीन्स बिजनेस हो गया है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर, मतलब इन सब क्षेत्रों में जो एरियाज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि कैसे करेगा। लाइक अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, मीन्स आप प्रशासन में हैं, तो वहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो हमको इसमें अपीयर होना पड़ता है। या बिज़नेस वगैरह होता है तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना रहता है, वहाँ पर डिस्कशन रहता है किसी इशू को लेकर के। या एकेडमिक्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आगे जैसा बोला गया कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक पर्पसफुल इंटरैक्टिव ओरल प्रोसेस। ये होता क्या है कि ये क्या होता है, सिस्टमेटिक, एकदम एक व्यवस्थित तरीके से एक उद्देश्यपूर्ण इंटरैक्टिव बातचीत यानी कि वार्तालाप वाला एक ओरल प्रोसेस होता है, मौखिक प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, अपने शब्दों को बयां करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। हियर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स टेक्स प्लेस थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। हम मौखिक रूप से क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने ओपिनियन को रखते हैं, अपने आर्गुमेंट्स को देते हैं, हम जो पॉइंट देना चाहते हैं उसको प्रूव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक स्पेशली क्या होता है, ओरल प्रक्रिया होती है, मौखिक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम अपनी बातों को सामने रखते हैं। और क्या बोला गया कि अ जीडी इज़ अ मैथडोलॉजी। एक जीडी जो है एक प्रक्रिया, मैथडोलॉजी है, एक तरीका है ना, यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँ या मीन्स कोई कंपनी बोलूँ, है ना, सब क्या करते हैं, इसको यूज़ करते गॉग, है ना। अब गॉग का मतलब मेज़र करने के लिए, मापने के लिए, क्या मापने के लिए, वेदर कि द कैंडिडेट हैज़ सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज़ और स्किल्स दैट इट डिज़ायर्स इन इट्स मेंबर्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अगर जीडी कंडक्ट कराता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो गॉग यानी कि मेज़र करना चाहता है, जानना चाहता है कि जो
क्वालिटीज़ उसको चाहिए अपने सिलेक्शन, अपने कैंडिडेट में जो क्वालिटीज़ उसको चाहिए, जो उसमें ट्रेट्स चाहिए, लक्षण चाहिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए, क्या उसमें हैं कि नहीं है, इन सब को जानने के लिए क्या कराया जाता है, जीडी कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है ना। तो हमने देखा कि ग्रुप डिस्कशन जो है एक ओरल प्रक्रिया है, मीन्स प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, हम अपने आर्गुमेंट्स को देते हैं, है ना, अपने ओपिनियन को, अपनी जो बात है उसको सामने रखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये हो गया। आगे चलते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बोला गया कि वाई इज़ अ ग्रुप डिस्कशन कंडक्टेड। एक ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी क्यों कंडक्ट कराया जाता है। तो अभी हमने बात की कि जीडी होता क्या है, एक मौखिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी बातों को सामने रखते हैं। अब कंडक्ट क्यों कराया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य इसका क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग GD is mainly to know exactly what they want in their candidates। मतलब कि जो भी GD कंडक्ट करा रहा है, मीन्स चाहे वो एयरफोर्स की बात करें, SSB की बात करें, डिफेंस की बात करें, या फिर कोई कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर हम एकेडमिक्स में कराया जा रहा है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में वो है क्या, है ना, कि व्हाट दे वांट इन देयर कैंडिडेट्स, मतलब कि अपने कैंडिडेट्स में वो चाहते क्या हैं, उसको जानने के लिए वो कंडक्ट कराते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा ऊपर, दे आर वेरी क्लियर अबाउट द स्पेसिफिक ट्रेट्स का मतलब विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स दैट दे वांट इन देयर कैंडिडेट्स। मतलब क्यों कराते हैं कि वो अपने जिस कैंडिडेट को लेना चाहते हैं, जिसको अपना फेवर देना चाहते हैं, अपने कंपनी में सेलेक्ट करना चाहते हैं, या कोई जॉब देना चाहते हैं, है ना, या कोई किसी पर्पस से उसको रखना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो उनमें ट्रेट्स हैं जिनकी वो अपेक्षा कर रहे हैं, जिनको वो चाहते हैं कि वो लक्षण उसमें हैं कि नहीं, वो क्वालिटीज़ उसमें हैं कि नहीं। इन सब को जानने के लिए मीन्स ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। आगे देखते हैं। बोला गया द ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स। ग्रुप डिस्कशन क्या करता है, मदद करता है देम यानी कि उन लोगों की जो कंडक्ट कराते हैं, जो मीन्स होल्ड कराते हैं, टू एनालाइज करने में वेदर द कैंडिडेट पोजेस द रिक्वायर्ड ट्रेट्स और नॉट, कि मतलब उसमें वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, ये जानने के लिए वो क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि फॉर वॉट वी, हाँ पहले तो ये हो गया। अब मैं एक बार और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो और क्यों कंडक्ट कराने, मैंने कुछ सेंटेंसेस में बोला, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो क्यों कंडक्ट कराना चाहते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि आप में वो चीज़ें हैं कि नहीं, आप एक तरह से मीन्स चीज़ों में फिट बैठ पाओगे कि नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ा तो आप क्या मीन्स एक टीम के साथ काम कर पाओगे कि नहीं, आप में लीडरशिप है कि नहीं, आप नेतृत्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप डिसिप्लिन आप में है कि नहीं, आप दूसरों की बातों को सुनते हैं कि नहीं। ये सब जानने के लिए क्या मीन्स, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई वांट टू से मीन्स, वो क्वालिटीज़ आप में सर्च कर रहे हैं, वो ढूंढते हैं जो जिस पोस्ट के लिए वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, कि वो चीज़ें आप में हैं कि नहीं, वो ये जानना चाहते हैं। अब वो चाहे हम बैंक की बात करें तो बैंक में भी क्या होता है कि बैंक के एग्ज़ाम्स में आप प्रीलिम्स देते हो, फिर मेंस जाते हो, उसके बाद भी GD-PI कराया जाता है। GD ग्रुप डिस्कशन है, PI मतलब PI पर्सनल इंटरव्यू कराया जाता है। तो वो जानना चाहते हैं कि आप में वो चीज़ें हैं कि नहीं हैं जो उनको उस पोस्ट के लिए उस कैंडिडेट में चाहिए। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि अगर आपको GD में अपीयर होना है आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, फॉर वॉट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। हम अगर GD में जा रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला पर्सन है ग्रुप में, जो इन जनरल देखें तो ग्रुप डिस्कशन में लगभग 15 से 20 लोग होते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट ही टाइम रखा जाता है। उसी के बीच हमको जज किया जाता है, हम जो बातें करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उसको सब क्या करते हैं, जज किया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि मीन्स इसमें जो लिखा गया वो बोला जा रहा है कि अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, हम सामने वाले को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वाइल मेकिंग योर पॉइंट एंड इंश्योर दैट योर टीम as a whole reaches a solution or agreement that is both feasible and about accepted by allied team members। कहने का मतलब है कि इसका पर्पस क्यों कंडक्ट कराया गया, कि इसलिए कंडक्ट कराया जाता है कि आप अपने विचारों को प्रस्तुत जब कर रहे हैं तो सामने वालों को भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, साथ में क्या एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब मान लो कि आप अगर पुलिस में हो जाते हो, आप इंस्पेक्टर के बन गए, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी,
उसको सॉल्व करना है तो सारे टीम मेंबर्स इकट्ठा होंगे, तो आपको क्या करना रहेगा, एक एक लोग मीन्स प्रेजेंट करोगे, अपने अपने ओपिनियन सब लोग देंगे वहाँ पर, है ना, फिर लास्ट में एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये हो गया। या फिर कोई और बड़ी प्रॉब्लम, अब उस किसी बात को छोड़ा फैमिली में होता है, फैमिली में क्या होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं। हम अपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इकट्ठा होते हैं और क्या अपने एक ओपिनियन देते हैं, सब लोग अपने विचार रखते हैं। तो उसी को जब हम फॉर्मल रूप दे देते हैं, एक औपचारिक रूप दे देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में और क्या है मीन्स। तो बेसिक अगर बात करें कि ग्रुप डिस्कशन, तो 4 मेजर एरियाज होते हैं इवैल्यूएशन के एंड जीडी में, है ना। तो देर आर फोर जस्ट वेट, ओके, हाँ, देर आर 4 मेजर एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन इन जीडीज। जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उनमें 4 यानी कि 4 मेजर जो बड़े एरियाज माने जाते हैं जिनके बेस पर आपको इवैल्यूएट किया जाता है, जो जीडी में अपीयर होता है, बैठता है, जो उसमें भाग लेता है। तो उसकी बात, वो कौन कौन से एरिया चेक करना चाहते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में आपको जज करना चाहते हैं, वो बेसिक आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि जो टॉपिक आपको दिया गया है, जो आपको मुद्दा मिला है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है। अब इससे क्या होगा कि वो क्यों जानना चाह रहे हैं, इसलिए जानना चाह रहे हैं कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, आप उससे अवेयर हैं कि नहीं है। दूसरा, ओरल कम्युनिकेशन, आप बातचीत कर पाते हैं कि नहीं, मौखिक रूप से आप अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, एक ये हो गया। दूसरा, लीडरशिप स्किल, आप अगर आप ऑफिसर रैंक की जॉब पाते हैं तो आप लीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे हो जाएंगे। अगर आप बैंक पीओ की बात करो तो आप मीन्स प्रोविजनरी ऑफिसर बनते हो, या फिर आप अगर एसआई की बात करें तो सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं आप। या फिर आप अगर एमबीए में सेलेक्ट होकर के जाते हैं, किसी पोस्ट पर जाते हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नेतृत्व उनका कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको गाइड कर पाएंगे, कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे कि नहीं। इसके लिए लीडरशिप स्किल होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट, आप टीम में फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, आप उनके साथ अपने आप को तालमेल बिठा पाते कि नहीं बिठा पाते हैं। इन सब के लिए क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन मीन्स कराया जाता है, वो जानना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। आगे देखते हैं कि अब देखते हैं हम एक एक की बात करेंगे कि सब्जेक्ट नॉलेज जो होता है वो क्यों ज़रूरी है। तो जैसे सब्जेक्ट नॉलेज, मान लो कि पार्टिसिपेंट्स मस्ट पोजेस a thorough understanding of topic on which they are supposed to speak, है ना, कि जिस टॉपिक पर बात करनी है कैंडिडेट्स को, उनको क्या होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लो जैसे आप नॉर्मल बात करो, मैं आप स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पर जीडी कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। तो आपको कोई टॉपिक दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, मीन्स महिला सशक्तिकरण दिया गया। या फिर मान लो कि आजकल जो हमारा मुद्दे में इशू में चल रहा है कि 3 फॉर्म लॉज, है ना, जो 3 फॉर्म लॉज हैं, जो किसान कृषि संबंधी 3 बिल आए हैं, मीन्स दे आर जस्टिफाइड और नॉट, वो न्यायसंगत है कि नहीं है, मीन्स द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स आर जस्टिफाइड और नॉट, मीन्स दोज आर प्रोटेस्टिंग एट दिल्ली बॉर्डर्स पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं वो जस्टिफाइड हैं कि नहीं है, आजकल बड़ा चर्चा में है। या फिर मैं बोलूँ कि एनआरसी जस्टिफाइड है कि नहीं है, या सीईए जस्टिफाइड है कि नहीं है, एब्रोगेशन ऑफ 370 जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप इनके बारे में कब बात कर पाओगे, जब आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगा, कुछ आपके पास जानकारी होगी। तो वही कहना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो पार्टिसिपेट करने जा रहा है कैंडिडेट, उसको एक जानकारी होना चाहिए जिसके बारे में वो बात करने वाला है। आगे देखते हैं, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू टॉक ऑन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, अपने आप को तैयार करें कि मीन्स एक वाइड रेंज सब्जेक्ट जो आपको मिलता है उसके ऊपर। बी अब्रेस्ट, है ना, अब बी अब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, अब्रेस्ट का मतलब होता है अपने आप को बराबर में रखना, तालमेल बिठाना, किसके साथ, द करंट इवेंट्स। अब भाई अगर मान लो किसी को बात करना है, दे दिया गया 3 फॉर्म लॉज, तो 3 फॉर्म लॉज पर वही बात कर पाएगा जो करंट इवेंट्स जो हो रही, घटनाएं हो रही, उनके बारे में उसको जानकारी है। या फिर आपको नेशनल कोई मुद्दा दे दिया गया, मीन्स इंडो पाक रिलेशंस के बारे में दे दिया गया, या इंटरनेशनल अफेयर्स कोई बात चल रही है ना, कोई इशू चल रहा है, जैसे टेररिज्म हो गया, तो टेररिज्म आपको एक इंटरनेशनल इशू है ये। या फिर आगे अगर बोला गया कि बर्निंग सोशल एंड इकोनॉमिक
इकोनॉमिकल टॉपिक्स दे दिया गया, जैसे इम्पैक्ट ऑफ मीन्स कोरोना वायरस ऑन इकोनॉमी, अगर वो आ गया तो आप कैसे हैंडल करोगे, आपको करंट की जानकारी होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। फिर आगे क्या बोला गया, साइंटिफिक कोई टॉपिक मिल गया कि मीन्स जैसे बोला गया कि एडिटिंग जीन से एडिटिंग, जो जीन्स वगैरह एडिट किए जाते हैं क्या उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो मीन्स ट्रायल्स किए जा रहे हैं किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, उनकी बात कर सकते हैं, या इन्वायरमेंट इशूज़ जो मैंने बोला कि मीन्स क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो इन सब के बारे में, मुद्दों के बारे में आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जब आपको जानकारी होगी तभी आप क्या कर पाओगे, बात कर पाओगे। आगे देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, मतलब जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं उनको आपको आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, मीन्स एनी एक्सपीरियंस दैट मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है उससे जो हम आशा कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि CA है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भाई इसके बारे में तो सबको जानकारी होना चाहिए ना। फॉर्म लॉज आ गए, इनके बारे में तो सबको जानकारी, अगर एकदम डेप्थ में नहीं है, हल्की फुल्की थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए, है ना। तो कहना ये चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं, द बेस्ट वे टू, अब बताया जा रहा है आपको कि आप कैसे अपने आप को इक्विप करोगे, कैसे अपने आप को सुसज्जित करोगे, सब्जेक्ट नॉलेज आपको कैसे गेन होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि the best way to equip yourself is to read daily newspaper, must है, means as I consider reading newspaper is just like a breakfast, हमारे लिए वो ब्रेकफास्ट होता है ना। और गुड मैगजीन्स आप पढ़ो, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो जर्नल्स छपते हैं, जो लेख छपते हैं उनको पढ़ना चाहिए। ऑल्सो वॉच न्यूज़ बुलेटिन्स एंड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविजन्स ऑन यूट्यूब, आप टेलीविज़न पर देखो, यूट्यूब पर देखो, जिसको भी आप प्रेफर करना चाहते हो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट नॉलेज एनी हाउ वी हैव टू अक्वायर, है ना, कि किसी भी तरह से हमको गेन करना है सब्जेक्ट नॉलेज, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या फिर हम मीन्स जैसे मैं इन जनरल बात करूँ तो RSTV, राज्यसभा टेलीविज़न, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ गेटिंग नॉलेज एंड ऑथेंटिक नॉलेज। हमारे पास डेटा अगर कलेक्ट करना है हमारे पास, तो मीन्स बहुत अच्छा सोर्स हमारे पास है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मीन्स हमको प्रोवाइड, जैसे मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन की बात करूं तो ये डिबेट कराता है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर डिबेट कराता है। या फिर न्यूज़ चैनल की बात करूं, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल के रखी हुई है, तो मैंने वहाँ पर उनकी बात की। तो कहने का मतलब कि सब्जेक्ट नॉलेज इज़ मस्ट, है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब एज आई हैव सीन इन माई क्लास, है ना, कि बच्चे जो मीन्स GD के लिए एयरफोर्स में गए तो उनको 370 किसी को मिला, तो कई लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो फिर जिनको जानकारी नहीं है वो कैसे बात करेंगे। जैसे लास्ट ईयर कानपुर में जो GD कराया गया एयरफोर्स में, उसमें पूछा गया कि एब्रोगेशन ऑफ 370, तो 370 यानी कि जो आर्टिकल 370 है, 35A है, इसको जो हटाया गया है, ये इसके बारे में बात करनी थी। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं तो आप इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाओगे, क्या बोलोगे आप, है ना। तो कहने का मतलब कि सब्जेक्ट नॉलेज इज़ मस्ट, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बोला गया, द ग्रेटर योर नॉलेज of the subject, the more enthusiastic and confident you will be, means during discussion, है ना, you will be during discussion। अगर आप पास जितना ज़्यादा सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, आप उतना ही ज़्यादा enthusiastic होगे, एकदम उत्साह से भरे होगे और आप में कॉन्फिडेंट दिखोगे, क्योंकि आप वो चीज़ें उनके बारे में आप जानते हो, है ना। इन जनरल मैंने बोला कि इज़ मैरिज अ सोशल ट्रैप, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी तभी तो आप बात कर पाओगे। साइंस इज बून और बेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ह्यूमैनिटी, क्या जो साइंस है वो हमारे लिए वरदान है, अब शाप है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी तभी बात कर पाओगे। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट नॉलेज इज मस्ट, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ग्रुप डिस्कशन की। अच्छा, कई बार हिंदी में भी होता है, तो अब चाहे आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, सबके लिए सब्जेक्ट नॉलेज इज मस्ट। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव कि ओरल कम्युनिकेशन, ओरल इट इज़ रिलेटेड टू माउथ, यानी कि जो मौखिक रूप से हम जो बातचीत करते हैं, जो स्किल, कौशल हमारे पास, स्किल मीन्स कौशल, है ना, तो वो हमारे पास भी क्या है, सेकंड ऑप्शन में हम इसको, सेकंड नंबर में हम इसको रख सकते हैं। इफ़ सब्जेक्ट नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर सब्जेक्ट नॉलेज इम्पॉर्टेंट है तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एज विदाउट एक्सप्रेशन द नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़। कि अगर कहना ये चाहता है कि ये
पैरा के हिसाब से क्या, सब्जेक्ट नॉलेज अगर इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कम्युनिकेशन स्किल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो ज्ञान आपके पास है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपके पास क्या, कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है वो आपके पास होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। As exchange of ideas in a group discussion takes place through speech, speech के थ्रू हम बोलते हैं, है ना। one of the prerequisites है ना सक्सेस इन GDs द एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड कन्विंसिंगली। मतलब कहने का मतलब हमारा जो बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छी होनी चाहिए। हमने इसके बारे में और थोड़ा सा बात की है कि हम क्या करें। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आप किसी को कन्विंस करो, कि आप कैसे उसको कन्विंस करोगे। एग्रेसिव नहीं होना है, ना तो हमको चिल्लाना है, ना तो तेज़ आवाज़ में, हम ना तो एकदम स्लो बोलना है। हमको एनर्जेटिक हो करके कॉन्फिडेंटली हमको अपनी बात को रखना है ना। और क्या करना है कि हम उनको कन्विंस करना है अपने थॉट से, अपने आइडियाज़ से, अपने सब्जेक्ट नॉलेज से, है ना। हम अब तरीका है, हम उससे जो बात कर रहे हैं उस तरीके से उनको कन्विंस करना है कि हम जो आपको चाहिए मेरे पास वो है ना। ये हो गया। आगे इसीलिए यहाँ पर लिखा कि कन्विंसिंग। अब कई बार जैसे लोगों को लगता है कि तेज़ बोलने से या फिर आप किसी को डोमिनेट करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आप किसी को डोमिनेट करेंगे तो आप GD से बाहर हो जाएंगे। आपको माइंड डिस्पाइट गेटिंग पॉजिटिव, है ना, आप नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर डालोगे। नेक्स्ट देते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड मीन्स आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड एक्टिव लिसनिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। मतलब जो गुड कम्युनिकेशन स्किल में जो आता है वो क्या आता है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव मतलब एकदम सक्रिय होकर सुनना रहता है। इफ़ समवन इज स्पीकिंग एंड एट दैट टाइम वी शुड लिसन वेरी केयरफुली, है ना। एंड इफ़ वी आर लिसनिंग तो वी मस्ट बी एबल टू आंसर दैट, वी मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड दैट पर्सन, है ना। कि हम तभी किसी को जवाब दे पाएंगे जब हम किसी कोई बात सुन रहे होते हैं, है ना। अगर सुन रहे होंगे तो हम आसानी से कुछ ना कुछ ज़रूर बोल पाएंगे, अच्छे तरीके से उसको समझ करके बोल पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ओरल कम्युनिकेशन जो हमारी होती है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है, उसमें से लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम आगे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा हो गया सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा क्या हो गया कि ओरल कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो बात करने का हमारा तरीका है वो कन्विंसिंग होना चाहिए, है ना, कि उनको कॉन्फिडेंट हमें लगे हम लोग, है ना। आगे देखते हैं लिसनिंग स्किल, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब देख इसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ मोस्ट ह्यूमन बींग्स, है ना, इज़ दैट वी लव टू लिसन टू आवर ओन वॉइस रादर देन लिसन टू अदर्स। कहने का मतलब इसका क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी जो बहुत सारी जो उनमें प्रॉब्लम्स, हम में जो है प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि हम सुनना तो चाहते हैं हम, लेकिन किसको सुनना चाहते हैं, अपनी बातों को सुनना चाहते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना चाहते हैं। मतलब कहने का मैं, हम बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना, दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते। यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्यों? और एज वी नो कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। तो पहले हमको सुनने की ज़रूरत है। और मीन्स एज वी नो कि हम जब छोटे थे कि धीरे धीरे बड़े हुए तो हमने अपने सबसे पहला जो हमने काम किया कि वो सुनना स्टार्ट किया। हम कोई बोलता था तो हम क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, बड़ा ध्यान देता है, ध्यान से सुनता है। आप तेज़ बोल देंगे तो रोना स्टार्ट कर देगा, या फिर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी तरफ ध्यान करता है, वो अपने जो कान है उनको क्या करता है, चौकन्ना करता है। तो कहने का मतलब है कि लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वंस समवन इज स्पीकिंग, है ना। तो वी मस्ट लिसन दैट पर्सन वेरी केयरफुली, है ना, तभी हम उसी को क्या कर पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। लिसनिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग इन GD में सुनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बोलना, है ना। अनलेस यू लिसन, अगर आप सुनते नहीं हैं, यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्टेटेड पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल में जो बोला गया है, जो पर्पज़ है, उद्देश्य को आप पूरा नहीं कर सकते, है ना। और क्या बोला गया, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टू लिसन वेरी केयरफुली, हम ध्यान से सुने। ओनली देन वी विल बी एबल टू पिक अप द थ्रेड ऑफ डिस्कशन। जब कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो बोल रहा है, तो हम उसको ध्यान से सुनेंगे, तभी हम क्या कर सकेंगे, शुरुआत कर पाएंगे, है ना। ये कहना चाह रहे हैं।
आगे देखते हैं, ओनली एक्टिव पार्टिसिपेशन एज अ लिसनर इन ग्रुप मेक्स अ पर्सन गुड लीडर, अ लीडर इज आइडेंटिफाई बाय द पैनल। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्टिव लिसनर हैं, हम ध्यान से सुन रहे हैं, तभी हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तभी हमारे में एक गुड लीडर बन सकते हैं, है ना। तो जो आज जैसे मैं इन जनरल बात करूँ, जो बहुत बड़े अच्छे जो ओरेटर्स हैं, अच्छे वक्ता हैं, जैसे आप अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो बहुत मीन्स लोग बोलते हैं, जैसे अरुण जेटली जी हो गए बोलते हैं, है ना, पी चिदम्बरम जी हो गए, है ना। और अगर बात करें कि मोदी जी भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स बोल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने कभी सुना है किसी को, है ना, कि मीन्स अगर आप बात करें कि हम APJ अब्दुल कलाम की बात करें, वो जब स्पीच देते हैं, बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, या शशि थरूर जी देते हैं, तो क्या करते हैं, उन्होंने पहले पढ़ा है ना, कहीं सुना है लोगों को, तब जाकर वो आज बोल पा रहे। तो कहने का मतलब है कि वो लीड आप तभी कर पाएंगे, लीडर में क्वालिटीज़ आपकी तभी आएंगी जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, जब सुनेंगे तो समझेंगे तो हम अच्छे से उसका सलूशन दे पाएंगे, है ना। तो ये कहना चाह रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आगे देखते हैं। अब अगर जीडी की बात करें तो जीडी में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है कि जीडी स्पेशली जो जॉब होती है वो ऑफिसर रैंक वाली जॉब्स में स्पेशली कराया जाता है, जहाँ पर हमको लीड करना रहता है, जहाँ पर हमको नेतृत्व करना रहता है। तो मीन्स लीडरशिप जो है, एक नेतृत्व का जो हमारे में कौशल है वो होना चाहिए। हम किसी को लीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम उसका किसी चीज़ का नेतृत्व, कोई हमारे सामने प्रॉब्लम रखी गई है तो हमारे पास एक टीम है, तो उसको मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा, जो हमको काम दिया गया उसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। द सक्सेस ऑफ एनी टीम डिपेंड्स टू अ लार्जर एक्सटेंट, है ना, एक हद तक, एक बड़े पैमाने तक एक क्या होता है कि इस सफलता, एक टीम की सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है, ऑन इट्स लीडर के ऊपर, है ना। द पैनल इवेलुएट्स, अब जीडी में क्या होता है कि जो पैनल होता है वो इवेलुएट्स मतलब जांचता है, परखता है क्या, कैंडिडेट की पर्सनल स्किल्स जो व्यक्तिगत उसकी जो कौशल हैं उसको जांचता है, विच अलाव, है ना, जो कि अलाव करते हैं हिम टू प्रूव हिमसेल्फ, कि उसको खुद को साबित करने में एज अ नेचुरल लीडर इन द जीडी में उसको नेचुरल एक मतलब एक जेन्युइन लीडर प्रूव करते हैं उसको। कहने का मतलब है अगर आप जीडी में हैं तो आप लीडरशिप की आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। जीडी के थ्रू हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। अ लीडर इमर्जेस, है ना, कि लीडर क्या होता है कि जीडी में क्या इमर्ज होकर, यानी कि बाहर निकल के आता है, कि जो पैनल होता है उसको तुरंत पता चल जाता है, मतलब तुरंत का मतलब जैसे जीडी कंप्लीट होती है, जीडी कंप्लीट का आधी कंप्लीट हो पाती है, और मीन्स जो पैनलिस्ट होते हैं वो पहचान लेते हैं कि इसमें कौन लीड कर सकता है, कौन लीड नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्वालिटीज़ जो उनको चाहिए वो, अब मान लो एयरफोर्स में है तो एयरफोर्स में आप लीडर ही तो हैं, आपको क्या किया गया, मीन्स आप अगर किसी टीम बनाएगी आप उसको लीड करेंगे, आप डिफेंस में जा रहे हैं उसको आप लीड करेंगे, आप SI हो जाते हैं तो आप वहाँ पर टीम को एक लीड करेंगे, है ना। और अगर आप इन जनरल लाइफ में भी देखें तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हम एक टीम बनती है, एक हिस्सा होते हैं, फैमिली का हिस्सा है, तो फैमिली को भी तो हमको क्या करना है, लीड करना है, तो आप में एक लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीडी के थ्रू हमें निकल करके आती है। आगे क्या बोला गया कि असर्टिवनेस का मतलब, असर्टिव मतलब कोई बात कहना, है ना, हमारी जो बात कहना का तरीका है ना, और इमोशनल स्टेबिलिटी जो हमारे मीन्स भावात्मक जो स्थिरता है वो, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठता, कि हम मतलब बदल नहीं रहे हैं, हम चीज़ें जो हमने बोला हम उन चीज़ों को लेकर दृढ़ हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता, है ना, डिस्कशन ऑन इनिशिएटिव मतलब हम शुरुआत करने की जो हमें क्षमता होती है, गुड कम्युनिकेशन स्किल जो हमारी मीन्स जो बात करने के जो हमारा कौशल है, पेशेंस, है ना, जो धैर्य हमें है, परसुएसिवनेस का मतलब किसी को आप कन्विंस कर पाते हो कि नहीं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो कि नहीं, किसी बात के लिए उसको मना पाते हो कि नहीं, वो, है ना। एंड अडॉप्टेबिलिटी, हम किसी क्या कर सकते हैं कि मीन्स क्या अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं कि नहीं, एक दक्षता आप में जो होती वो है कि नहीं है। और सम लीडरशिप क्वालिटीज़, हम में क्या है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जो आप पर ऊपर मेंशन की गई, कि इमोशनल एबिलिटी, भावात्मक में जो आप स्थिरता है आप में वो, असर्टिवनेस बोलने की जो हमारे में क्षमता है, वस्तुनिष्ठता, आत्मविश्वास, डिसीजन मेकिंग, धैर्य, है ना, किसी को कन्विंस करना, ये सब किसकी क्वालिटीज़ हैं, ये लीडरशिप की क्वालिटीज़, ये आप में है कि नहीं है, ये वो जीडी के थ्रू जानना चाह रहे हैं, है ना। दैट आर इमेंसली यूजफुल इन प्रूविंग वन सेल्फ एज अ नेचुरल
जनरल लीडर इन जीडी, है ना। जीडी में ये अगर किसी में है तो वो उसको लीडर बनाती हैं, और अगर किसी में नहीं है तो यही उसको बाहर कर देती हैं जीडी से। तो कहने का मतलब है कि एक गुड लीडर में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। अ गुड लीडर शुड नाइदर बी वेरी अथॉरिटेटिव, है ना, कि एक जो गुड लीडर होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है, नेता होता है, नेतृत्व जो करता है, वो ना तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ऑर्डर देता है कि हर बात आपसे मनवाता है, या नॉर सबमिसिव, ना तो ही आपके आगे सरेंडर कर देता है ना, मीन्स कि आपके आगे आके झुक गया कि आप जो चाहो वो हम करेंगे, है ना। बट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, ना तो वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, आप पे अथॉरिटी जमाता है, ना तो ही अपने आप को सरेंडर करता है, बट क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि जो क्या होता है कि दोनों को बैलेंस्ड करके चलता है, जहाँ पर अथॉरिटी दिखानी है वहाँ पर अथॉरिटी दिखाता है, और जहाँ पर अपने आप को सरेंडर करना है वहाँ पर अपने आप को क्या करता है, क्या करता है, सरेंडर करता है। मतलब कि जहाँ पर विनम्रता उसको दिखानी वहाँ पर विनम्रता दिखाता है, और जहाँ पर कि उसको अपनी पावर दिखानी वहाँ पर क्या करता है, अपनी पावर दिखाता है ना। तो कहने का मतलब ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। तो एक जीडी में लीडरशिप भी हमारी क्या होती है, चेक की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने बोला कि जीडी जो कंडक्ट कराएगी उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं भाई, तो उसमें आइडियाज़ कैन बी जनरेटेड, इसके थ्रू क्या होते हैं, अगर कहीं जीडी कंडक्ट कराई गई तो उसके क्या होते हैं, आइडियाज़ निकल करके आते हैं, जनरेट होते हैं, शेयर होते हैं, है ना, ट्राइड आउट, है ना, उनको प्रयोग में लाया जाता है। और क्या होता है, ग्रुप्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड ग्रोथ फॉर एनी एंडेवर, है ना, कोई भी हम प्रयास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें सपोर्ट और प्रोवाइड करते हो, ग्रोथ, उससे चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं किसी भी प्रयास में। और कंबाइंड टैलेंट्स टू प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मतलब कि एक इनोवेटिव मतलब सृजनात्मक सॉल्यूशन निकल के आता है हमारे सामने, किसी भी प्रॉब्लम का हल निकल के आता है, एक नया तरीके से निकल के आता है। तो कहने का मतलब है कि जीडी के थ्रू ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जीडी के हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी हम लाइफ से स्टार्ट कर देते हैं। हमारी फैमिली में जो एक लीडर होते हैं, जो हमारे मुखिया होता है, वो मैनेज करता है, कैसे फैमिली को मैनेज करता है, हाँ, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है ये कि हर जगह हमको इनका कहीं ना कहीं रोल देखने को मिलता है। अगर हम एग्ज़ाम्स को छोड़ भी दें तो प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम कहीं अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। हमको किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें, हमारे बात करने का हमारा ढंग अच्छा होना चाहिए, है ना। हम किसी को कैसे इम्प्रेस करते हैं, किसी को कैसे कन्विंस करते हैं, जो बात करने का हमारा तरीका है ना। हम क्या करते हैं, अगर शॉप पे भी जाते हैं तो क्या करता है, हमको पैसे कम कराने हैं, तो अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो हमसे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, कई बार जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, इतना जो एडवर्टाइजमेंट्स कराए जाते हैं, विज्ञापन कराए जाते हैं, उसमें जो बोलने वाला होता है उससे हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो हमको क्या करता है, मना लेता है, उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। तो कहने का मतलब है ये सब किसकी क्वालिटीज़ हैं, ये लीडरशिप की ही क्वालिटीज़ हैं, ये जो किसके थ्रू चेक की जाती हैं, जीडी के थ्रू चेक की जाती हैं, है ना। तो कहने का मतलब मैंने ग्रुप डिस्कशन किया, जो एक ओरल प्रक्रिया है, मौखिक प्रक्रिया है, उसको हमने देखा, है ना। फिर हमने बात की कि क्यों कंडक्ट कराया जाता है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या चाहिए, है ना, वो चीज़ें आप में सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए जीडी कंडक्ट कराते हैं। और 4 मेजर एरियाज़ जो हमने बात की, सब्जेक्ट नॉलेज होता है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल होती है, लीडरशिप स्किल होती है, ये टीम मैनेजमेंट होता है, इन सब की हमने बात की है। तो ये सारी चीज़ें जीडी के थ्रू चेक की जाती है। तो एक हमने छोटा सा एक सेशन रखा, है ना, कि देखा कि जीडी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे कराई जाती है, कैसे कराई जाती है जीडी, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर किन किन डूज़ एंड डोंट्स, मतलब हम क्या करना चाहिए हमको जीडी में और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए हमने जो बात की, मीन्स ये हमारा जीडी हो गया, जीडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।